दुबई दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग शहरों में से एक रहा है। इस हालिया विकास का मुख्य कारण यह है कि सरकार ने एक जागरूक कदम उठाते हुए दुबई को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी की तरफ रुख कर लिया है। दुबई के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद से नए कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने इसे दुनिया के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बना दिया है। आज इनका रेवेन्यू तेल के एक्सपोर्ट में कम और टूरिज्म में ज्यादा है। ये वाकई में देश की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव है, जो कि जरूरी भी था, क्योंकि तेल तो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाना है। दुबई और इसकी फ्यूचरिस्टिक और टूरिस्ट अट्रैक्शन प्रोजेक्ट्स बदलती अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आइए आज के हिंदी काउंटडाउन में दुबई के ऐसे ही कुछ अद्भुत बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। अलादीन सिटी। दुबई में जगह भी है और पैसा भी, इसलिए यहाँ समय समय पर कुछ ना कुछ ऐसा बनता रहता है जो चर्चा का विषय बन जाता है। साथ ही पर्यटकों के साथ अन्य लोगों के आकर्षण का विषय भी बन जाता है। यहाँ सपनों की दुनिया बनाई जाती है। सुना है अब दुबई में इसी की तर्ज पर एक अलादीन सिटी बनाई जा रही है। अलादीन सिटी एक प्रस्तावित परियोजना है जो कि टूरिस्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है। ये आइकॉनिक प्रोजेक्ट अरेबियन नाइट्स की पौराणिक कहानियों के अलादीन, सिंदबाद और अली बाबा से प्रेरित है। डेवलपर्स ने इस प्रोजेक्ट को दुबई क्रीक में बनाने की योजना बनाई है, जो कि दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास है। अलादीन सिटी की अनोखी लैंप शेप टावर प्रोजेक्ट अलादीन के चिराग के डिजाइन की तरह, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये 3 टावर्स 3 इच्छाओं के रूप में है, जो कि अलादीन को चिराग से जिन्न को बाहर निकालने पर मिली थी। इस प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई कला देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी सुंदरता और शहर की अद्भुतता को दर्शाने के लिए कई जगहों पर टावरों को सोने की परत से ढक दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि खुद उन टावरों में क्या होगा। अलादीन सिटी में 3 टावर होंगे जो ग्लास ब्रिज के माध्यम से जुड़े होंगे, जो कि कवर्ड और एयर कंडीशनड होंगे। तीनों टावर 33, 24 और 25 मंजिला ऊंचाई के होंगे, जिसमें 900 से 1000 कारों के लिए पार्किंग के साथ ऑफिसेज और होटल्स आदि शामिल होंगे। ये प्रोजेक्ट मेन हार्ड वर्ल्ड वाइड ग्रुप पूरा करेगा। ये कंपनी दुनिया भर में ऐसी बिल्डिंग्स बनाने के लिए मशहूर है। प्रोजेक्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,10,000 स्क्वायर मीटर होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट की लागत $15 बिलियन बताई जा रही है, लेकिन कंप्लीट होने की डेट सामने नहीं आई है। अंडर वाटर रेल नेटवर्क। दुबई दुनिया में इनोवेशन और बेंचमार्क सेट करने वाला देश माना जाता है। हाइपरलूप और ड्राइवरलेस ट्रेन चलाने के बाद दुबई का एक और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है अंडर वाटर रेल नेटवर्क सिस्टम। यूएई एक बड़े प्रोजेक्ट को जमीन पर नहीं बल्कि पानी में उतारने की तैयारी कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भारत को भी फायदा होगा। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही मुंबई से दुबई के बीच ट्रेन चलाई जा सकती है, वो भी पानी के अंदर। इसकी जानकारी दुबई के खलीज टाइम्स के जरिए सामने आई है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बहुत सरल है कि लोग आसानी से कहीं भी आ और जा सके। निकट भविष्य में अंडर वाटर रेल नेटवर्क द्वारा फुजेराह शहर से भारत के मुंबई शहर तक आसानी से सफर होगा। समुद्र के नीचे सफर करना एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों को अरब सागर से होते हुए 1100 मील की दूरी तय करनी होगी, लेकिन ये काम करना चाहिए। इससे दोनों देशों के बीच की दूरियां कम हो जाएंगी। साथ ही रेल प्रणाली का उद्देश्य यात्रियों के लिए केवल नहीं है, बल्कि राष्ट्रों के बीच आयात और निर्यात के लिए भी होगा। इस प्रकार उन दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। अब बात आती है कि ट्रेन कैसे चलेगी। तो ये 1200 मील की रफ्तार वाली हाई स्पीड ट्रेन मैग्नेटिक रिपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल करके चलाई जाएगी, जो कि एक साइंस टेक्नोलॉजी है जिस पर हाई स्पीड ट्रेन्स वर्तमान में चीन और जापान में चल रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इजराइल और ब्रिटेन जैसे कई देशों में भी इस टेक्नोलॉजी से रेल प्रणाली शुरू करने की योजना चला रही है। दुबई फ्रेम, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिक्चर फ्रेम। दुबई फ्रेम को यह नाम उसके आकार के कारण मिला। इसका आकार किसी तस्वीर के फ्रेम जैसा है। देखने में लगता है कि एक विशाल फ्रेम दुबई के बीचों बीच खड़ा है। फ्रेम के एक तरफ पुराना और दूसरी तरफ नया दुबई बसा है। कह सकते हैं कि फ्रेम के एक तरफ से नई दुबई तो दूसरी तरफ से पुरानी दुबई की तस्वीर दिखाई जाती है। असल में ये अभी तक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पिक्चर फ्रेम है। हालांकि ये बिगेस्ट स्टोलन बिल्डिंग ऑफ ऑल टाइम के रूप में विवादास्पद भी है। दुबई फ्रेम लगभग 500 फीट ऊंचा और 313 फीट चौड़ा ग्लास, स्टील, एल्यूमिनियम और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का बना है। ये जबील पार्क के स्टार गेट के पास है। फ्रेम जनवरी 2018 में खुल गया था। लिफ्ट से ऊपर जाकर आप यहाँ दोनों खंभों को जोड़ने वाले ब्रिज या कहें कि स्काई डेक पर आप घूम सकते हैं।
इतनी ऊंचाई से दुबई के शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। लिफ्ट से बाहर आने पर ब्रिज के दाईं तरफ नई दुबई है, जिसकी नुमाइंदगी करता बुर्ज खलीफा आपको दिखाई देता है। इस तरफ नजर डालने पर ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती है, शहर के चौड़े हाईवे और तेज दौड़ती गाड़ियां दिखाई देती है। फ्रेम के बाईं या उत्तर दिशा की तरफ आपको पुरानी दुबई का इलाका दिखाई देता है। ये बर और देरा का इलाका है। यहाँ छोटी छोटी इमारतें और पुराने शहर की बसावट नजर आती है। चलिए अब जानते हैं दुबई फ्रेम के सिक्के का दूसरा पहलू। इसके बिगेस्ट स्टोलन बिल्डिंग ऑफ ऑल टाइम होने के पीछे की कहानी ये है कि तेल के व्यापार के कारण दुबई सबसे अधिक और लाभदायक शहरों में से एक है, लेकिन वे इस कॉन्सेप्ट को टूरिज्म और एंटरटेनमेंट में बदलना चाहते हैं। वे इस बदलाव को प्रमोट करने के लिए एक प्रतीक चिन्ह बनाना चाहते थे। इसके लिए साल 2009 में दुनिया भर के लोगों को प्रपोजल भेजे गए। उन्हें एक ऐसा प्रतीक चिन्ह चाहिए जो कि द न्यू फेस फॉर दुबई, यानी दुबई के लिए नए चेहरे को प्रमोट करेगा। ये फ्रेम वाला डिजाइन उस प्रतियोगिता में शामिल 926 प्रपोजल में से चुने गए डिजाइन का ही परिणाम है। प्रतियोगिता में दुबई फ्रेम को विजेता के रूप में चुना गया। ये आइडिया फर्नांडो डोनिस की तरफ से आया था। समस्या ये थी कि डोनिस ने प्रतियोगिता जीती, लेकिन उन्हें डिजाइन के लिए ना तो आधिकारिक क्रेडिट मिला और ना ही $1 लाख की पुरस्कार राशि। इसके लिए डोनिस ने अमेरिकी अदालत में दुबई म्युनिसिपैलिटी और थिसेन ग्रुप एलिवेटर अवार्ड कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इस प्रकार दुबई फ्रेम अब तक की बिगेस्ट स्टोलन बिल्डिंग ऑफ ऑल टाइम के रूप में विवादास्पद रही। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई। द म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर इनोवेशन और डिजाइन का म्यूजियम है जो वर्तमान में दुबई में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके खुलने की संभावना 2020 में है। इस प्रोजेक्ट को व्यक्तिगत रूप से यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तौम द्वारा मांगी गई और स्वीकृति दी गई। ये इनोवेशन के लिए हब और उभरती टेक्नोलॉजी के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर होगा। 7 मंजिला म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की ऊंचाई 78 मीटर है। इसमें रोशनी के लिए 14 किलोमीटर लंबी LED लाइट्स लगाई जा रही है। ये म्यूजियम आपको अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग सकता है, लेकिन यह आपकी सोच से बहुत आगे है। ये नए इनोवेशन के लिए एक तरह से परमानेंट घर तो है ही, साथ ही भविष्य में शहरों की चुनौतियों के समाधान को प्रोत्साहित करने और उनका समाधान करने का दावा भी करता है। साथ ही एक छत के नीचे शोधकर्ताओं, डिजाइनर्स, इन्वेस्टर्स और फाइनेंसर्स को भी एक साथ लेकर आएगा। म्यूजियम दुबई में शेख जायद रोड के पास अमीरात टावर एरिया में स्थित होगा। ये म्यूजियम किला डिजाइन द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि एक चमकदार आंख की तरह दिखता है। ब्लू वाटर आइलैंड। दुनिया में कई मैन मेड आइलैंड है जो कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, लेकिन दुबई में ब्लू वाटर आइलैंड दुबई मरीना के पास जुमेरा बीच रेजिडेंस तट के किनारे $1.2 बिलियन की लागत का आइलैंड है, जो कि तटरेखा से महज 1600 फीट की दूरी पर और एक विलक्षण उद्देश्य से टूरिस्ट के लिए बनाया गया है। इस द्वीप पर जाने पर आप 150 से अधिक दुकानों, होटल्स और रेस्टोरेंट्स का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ब्लू वाटर आइलैंड एन दुबई या फिर दुबई आई के नाम से ज्यादा फेमस है। 2020 में खुलने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा फेरिस व्हील एक 689 फीट ऊंचा विशाल फेरिस व्हील होगा। यदि ये पूरा हो जाता है तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे फेरिस व्हील 550 फीट हाई रोलर से भी लंबा होगा, जो कि मार्च 2014 में लास वेगास में खोला गया था। एन का मतलब अरबी में आंख है। डिजाइन और निर्माण हुंडई कॉन्ट्रैक्टिंग और स्टारनेट इंजीनियरिंग द्वारा किया जाना है। व्हील अपने 48 गोंडोला में 1400 यात्रियों को ले जाने में सक्षम होगा और दुबई मरीना और बुर्ज अल अरब, पाम जुमेरा और बुर्ज खलीफा जैसी जगह का अद्भुत नजारा देगा। यही नहीं, इसे एक चक्कर लगाने में लगभग 45 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप इस सफर में बोर नहीं होंगे क्योंकि इसका एक गोंडोला बॉक्स ही इतना बड़ा है कि इसमें डिनर टेबल भी लगा है जिसमें आप अपने खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। एक और खास बात, जो कि एफिल टावर को बनाने में जितने लोहे का इस्तेमाल हुआ था उसकी तुलना में एन दुबई को बनाने में 25% ज्यादा स्टील का इस्तेमाल हुआ। वैसे इसका बेस एंटरटेनमेंट के लिए होगा और प्रसारण, विज्ञापन और अन्य सूचनाओं के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होगा। व्हील पर 260 फीट की LED स्क्रीन लगाई जाएगी। आधिकारिक तौर पर एन दुबई के उद्घाटन की तारीख 20 अक्टूबर 2020 है, जो कि एक्सपो 2020 दुबई समारोह का समय भी है। हम जानते हैं कि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जो कि खुद दुबई को दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग वाला शहर होने का भी ताज पहनाती है। लेकिन अब कुछ और भी है मेरे भाई। दुबई खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। क्रीक टावर।
वर्तमान में दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत लगभग 2700 फीट ऊंची है। और चलो ऐसा कुछ समय के लिए ठीक भी है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात ऐसा आइडियल नहीं रहना चाहता। और यही कारण है कि अपने ही कीर्तिमान को तोड़ने के लिए ये क्रीक टावर बनाकर, अभी के वर्तमान रिकॉर्ड को तोड़कर और सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाकर दुनिया के टॉप पोजीशन पर रहना चाहते हैं। इस अद्भुत और प्रभावशाली टावर पर काम शुरू हो चुका है और कहा जाता है कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो ये 3300 फीट से भी अधिक ऊंचा होगा। और इस बिल्डिंग का डिजाइन एक डेजर्ट लिली से प्रेरित है। और जब ये बनकर खत्म हो जाएगा तो ये टावर पूरी दुनिया के लिए एक प्रकाश स्तंभ, बोले तो लाइट हाउस की तरह प्रकाश की किरण उत्सर्जित करेगा। इस टावर के टॉप पर 10 ऑब्जर्वेशन डेक भी होंगे जो पूरे दुबई का अद्भुत नजारा देंगे। और आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, शायद टावर के ऊपर एक बुटीक होटल और दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद भी होगी, जो कि शायद लोगों को लेट नमाज अदा करने में मदद करेगी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सूरज देर से ढलता है। यकीनन आप लोगों ने आज के वीडियो को एंजॉय किया होगा। आगे इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। जो नए यूजर है वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में दी गई घंटी पर क्लिक करके सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन ऑल पर क्लिक कर दें।